मागा के बाद ट्रंप का मिशन मीगा। ईरान में सत्ता परिवर्तन का इशारा। तेहरान में हलचल, वॉशिंगटन में बेचैनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए मिशन मीगा का जिक्र करें, उससे पहले ईरान के इस नए मिसाइल हमले की ये तस्वीरें देख लीजिए। न्यूक्लियर साइट पर हुए इस हमले से ईरान बुरी तरह बौखला गया है और अब ईरान के तमाम नेता और IRGC किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन इजराइल के खिलाफ ईरान के पलटवार की इन तस्वीरों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट ने वॉशिंगटन से तेहरान तक हलचल मचा दी है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा है, अगर मौजूदा ईरानी शासन ईरान को फिर से महान नहीं बना सकता तो उसे बदला क्यों न जाए। इस एक लाइन में ट्रंप ने दो चीजें कर दी हैं। पहली, अमेरिका के सैन्य हमलों को वैचारिक समर्थन दिया और दूसरा, सत्ता परिवर्तन के एजेंडे को सार्वजनिक मंच पर ला दिया। ट्रंप ने इसे मीगा यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन नाम दिया है, ठीक उसी तर्ज पर जैसे उन्होंने अमेरिका के लिए मागा का नारा दिया था। अब ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को संदेश है कि अमेरिका अब तेहरान की हुकूमत से खुश नहीं है। हालांकि ट्रंप के इस बयान पर अमेरिका में ही विरोधाभास दिखने लगा है। वाइस प्रेसिडेंट और पेंटागन ने इस बयान से खुद को अलग दिखाया है। उपराष्ट्रपति JD वैंस और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ का कहना है कि अमेरिका का ईरान में सत्ता परिवर्तन जैसा कोई इरादा नहीं है। ईरान पर हमला सिर्फ उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए किया गया, न कि सत्ता परिवर्तन के लिए। लेकिन ट्रंप की बातों को खारिज करना आसान नहीं। उनकी बातों से ये लगने लगा है कि अमेरिका की असली मंशा अब हुकूमत गिराने की हो सकती है, यानी सिर्फ बम नहीं, अब विचारधारा भी भेजी जा रही है। इस बयान के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को डर है कि ईरान समर्थित संगठन अमेरिका या उसके दूतावासों पर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि ट्रंप के बयान से ईरान तिलमिला उठा है और इस बयान को युद्ध की घोषणा वाला बयान करार दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक तेहरान के लिए अब ये केवल परमाणु ठिकानों की सुरक्षा का मामला नहीं रहा, बल्कि सरकार को बचाने की लड़ाई है। सुप्रीम लीडर खामेनेई के सलाहकारों का मानना है ट्रंप के मीगा बयान ने अमेरिका की असल मंशा उजागर कर दी है। इसका असर ईरानी पॉलिसी और डिप्लोमेसी दोनों पर पड़ा है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंच चुके हैं। این حمله‌ای که آمریکا انجام داد حمله اول به منشور ملل متحد هست چون کاملا خلاف منشور هست، حمله به قوانین بین الملل هست، حمله به حقوق بین الملل هست، حمله به قوانین بین الملل هست و از همه مهمتر حمله به NPT و نظام عدم اشاعه هست. به هر حال نظام عدم اشاعه که نقش مهمی در امنیت بین الملل داره، یک نظام منسجم و بسیار جدی هست که کشورهایی که صرف نظر میکنن از سلاح هسته‌ای در مقابلش مورد حمایت قرار میگیرن، هم به لحاظ استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و هم به هر حال از جهت اینکه اطمینان پیدا بکنن که برنامه‌های صلح‌آمیزشون میتونه در سلامت ادامه پیدا بکنه. इसके अलावा चीन और तुर्की से भी संपर्क किया जा रहा है। ईरानी संसद में ट्रंप के बयान को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया है। सांसदों ने इसे सांस्कृतिक और राजनीतिक हमला कहा है। सूत्रों का कहना है कि ईरान अब क्षेत्रीय सहयोगियों
हिजबुल्ला, हूथी विद्रोहियों और इराकी मिलिशिया को एक्टिव मोड में डाल सकता है। ट्रंप का रेजिम चेंज बयान केवल अमेरिका ईरान के रिश्तों को नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित कर सकता है। यूरोपीय संघ ने बयान पर चुप्पी साधी है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी की अंदरूनी चिंता बढ़ गई है। ब्रिटेन के पीएम ने संयम बरतने की अपील की है, जबकि रूस और चीन ने ट्रंप के बयान की निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। इस दौरान इजराइल की प्रतिक्रिया सबसे दिलचस्प रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप के बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन अंदर खाने इस बयान को राजनीतिक बढ़त माना जा रहा है। दुनिया के सामने अब सवाल है, क्या अमेरिका फिर से रेजिम चेंज की नीति पर लौट रहा है?